बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट तक बता दिया था। आज उसके आगे बताऊंगा बच्चों। आप लोगों को सबसे पहले क्या दिया गया है, चौथा पार्ट 1 + सेक अपान सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो इसको सिद्ध करना है बच्चों। तो LHS पहले हम लेफ्ट साइड से हल करते हैं। तो LHS से क्या होगा, पहले हम इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे बच्चों। 1 प्लस से को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए बटे पूरे का। इसको सेके को भी बदल देंगे तो 1 अपान कॉस ए। बच्चों ये हो गया 1 अपान कॉस ए। नीचे का वैसे रहने देंगे। इसमें क्या करेंगे बच्चों, आगे देखो, इसका कॉस से क्या इसमें गुणा करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। और यहाँ +1 है, 1 लिख देंगे बच्चों। नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए। एलसीएम ले लिया बच्चों। अपान क्या है बच्चों, 1 अपान कॉस ए। तो बच्चों हमेशा ध्यान देना, ए बटे में है, ए भी बटे में है, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। तो बचेगा क्या, कॉस ए +1। बच्चों अब आगे इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, तो हम LHS से तो हल किए, पहले LHS से हल किए, अब हम RHS से हल करेंगे। ओके, यहाँ पर देखते हैं RHS से। ठीक है, RHS से हल करेंगे। ये साइन स्क्वायर ए है अपान 1 माइनस कॉस ए है, जिसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की जगह पर, देखो बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपान, नीचे कॉस स्क्वायर है, नीचे जैसे है वैसे लिख देंगे। ओके बच्चों, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ओके बच्चों, ये वैसे लिख दिए। अब आगे हल करेंगे बच्चों। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर एक के ऊपर कुछ नहीं है तो हम स्क्वायर मानेंगे तो एक ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। समझे बच्चों। तो यहाँ पर ऊपर वाले पे पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए कॉस ए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ये हो गया। बटे में क्या है बच्चों, 1 माइनस कॉस ए। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया पूरा। बचा क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए +1। कॉस ए +1। तो ये दोनों सिद्ध हुआ बच्चों, ये दोनों। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS।
RHS। बच्चों ये सिद्ध हो गया। ओके, ये सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने चौथा पार्ट बताया। अब अगले पेज पे हम पांचवा पार्ट बताएंगे बच्चों। पांचवा पार्ट क्या कह रहा है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। ओके बच्चों, तो इसको कैसे हल करेंगे अब आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखो LHS से हम हल करेंगे बच्चों। LHS से हल करेंगे तो LHS क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। तो हम क्या करेंगे बच्चों? सभी पदों में साइन ए से हम भाग दे देंगे। ओके बच्चों, सभी पदों में साइन ए से हम भाग देते हैं। देखो क्या होता है। तो यहां पर जब हम हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा सभी पदों में, ये जितने पद हैं सभी में साइन ए से हम भाग देंगे। तो कॉस ए अपान हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। ओके, ऐसे सेम नीचे में भी पूरे में भाग देंगे। तो यहां पर हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए नीचे है प्लस साइन ए अपान साइन ए उसके बाद माइनस 1 अपान साइन ए। यहां तक समझ में आया बच्चों? सभी पदों में साइन ए से भाग देने पर। ओके बच्चों, ये आ गया। अब यहां पर हम देखेंगे ये साइन ए से ये साइन ए कट गया, ये साइन ए से ये साइन ए कट गया। अब बच्चों कॉस ए अपान साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए। देखो बच्चों, सूत्र होता है कॉस ए अपान साइन ए का हम कॉट ए लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए अपान साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए। और यहाँ पर ये दोनों कट गए तो यहाँ बचा क्या है? 1। और उसके बाद प्लस है 1 अपान साइन ए को लिख सकते हैं हम कॉसेक ए। कोसेक ए वैसे बटे में हम लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए को कॉट ए। प्लस है यहां बच्चा क्या बच्चों? 1 माइनस है कॉसेक ए। ये आ गया बच्चों। फिर आगे हम हल करेंगे बच्चों। यहां पर -1 आ रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। देखो इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए कोसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया बच्चों। एक की जगह पर हम लिखे हैं बच्चों। नीचे वाले को हम देखो आगे हल करते हैं। नीचे वाले को ऐसे उतार लेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको उतारेंगे कॉट ए ये माइनस है तो यहां लिख लेंगे माइनस कोसेक ए
ये प्लस है तो ये +1 वैसे लिख लेंगे बच्चों। फिर अब ऊपर वाले में बच्चों यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ हम सूत्र लगाएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। बच्चों आगे हल करेंगे, आगे यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों। तो बच्चों है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, उसको ऐसे लिख देंगे। इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ है माइनस, ठीक है, माइनस है, इसको हो जाएगा ए हो जाएगा बी। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में कोसेक ए और प्लस कॉट ए। कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है बच्चों। और एक ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। माइनस कॉट ए, ये कैसे आया बच्चों, यहाँ पर फार्मूला लगा उसके कारण आया। ओके बच्चों, बटे में क्या है, पूरे एक बटे में है कॉट ए माइनस कोसेक ए। कोसेक ए और +1 है। ओके बच्चों, ये इतना समझ में आया बच्चों। स्क्वायर का फार्मूला लगा तो ए आ गया बच्चों। अब इसको यहाँ पर हल करेंगे हम। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इन दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन हो रहा है। तो यहाँ कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए ये कॉमन हो रहा है ना, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए, कॉमन ले रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट में बचा क्या बच्चों, इन दोनों में कॉमन हम कर रहे हैं तो यहाँ बचेगा 1। इस जगह का हम कॉट ए लिए बाहर तो यहाँ 1 बचा, फिर ये माइनस है, ठीक है। यहाँ से ये हम लिए कॉमन तो ये बचेगा क्या 1, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट में, ये बड़ा ब्रैकेट हम लगा देते हैं तो समझ में आएगा। ब्रैकेट में बचा क्या, कोसेक ए, ये बचा बच्चों कोसेक ए और माइनस कॉट ए। कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा। ओके बच्चों, यहाँ पर कॉट ए बचा, बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद अपान में क्या है बच्चों, वही हम उतार देंगे, ठीक है। तो क्या है, अपान में है क्या आया, कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए कोसेक ए और उसके बाद है +1 बच्चों। अब देखेंगे हम हल आगे क्या करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम इसका अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है, माइनस को। तो जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए कोसेक ए, फिर यहाँ है 1
ब्रैकेट में यहाँ है 1, फिर ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस कॉट ए, ये आ गया। ओके बच्चों, अब इसको ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, नीचे का वैसे हम उतार देंगे। कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। तो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, अब देखिएगा ये आया 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए, तो ये क्या हुआ, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये पूरा कट गया, बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये सिद्ध हुआ बच्चों, ठीक है, ये सिद्ध हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। बच्चों देखो यहाँ कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहे ऐसे लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये बच्चों हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट और 5वां पार्ट दोनों बताया। जो आपको न समझ में आया वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर बताने की कोशिश करूँगा। और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।